आशा बहन का इकलौता बेटा कई साल पहले जो कनाडा पढ़ाई करने गया था तो वापस नहीं लौटा। एक दिन उन्हें पता चला कि उसने किसी प्रिया नाम की लड़की से शादी भी कर ली है। शादी के बाद भी वह कभी इंडिया नहीं आया। बीवी की फोटो उसने मां को भेज दी थी। मां अपने आसपास वालों को अपने बेटे बहू के साथ रहते देख बहुत दुखी होती थी और हमेशा उसे फोन करके कहती थी, हेलो कमल बेटा, कितने बरस हो गए तुझे कनाडा गए, अब तो तूने शादी भी कर ली है। यहाँ अपने आसपास के घरों में बेटा बहू को देखकर तेरी याद आती है। एक बार तो अपनी माँ के पास चला आ बेटे। चला आता माँ, पर यहाँ बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिलती। एक बार तो कैसे भी आजा बेटे, ये तुझे देखने की इच्छा लिए ही इस दुनिया से चली जाऊंगी, तेरे सिवा और कौन है मेरा। माँ ऐसा क्यों कहती हो? ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूं। क्या हुआ कमल? क्या बताऊं प्रिया, वही माँ का फोन। कह रही थी कि तुम्हें देखने की इच्छा लिए ही चली जाऊंगी, आखिर मेरे सिवा उनका है ही कौन। एक बात कहूं कमल, यहाँ ना तुम्हारी बहुत कमाई है ना मेरी, और वहां जब माँ का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है तो वहां की प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्यों ना उसे बेचकर यहाँ बड़ा बंगला ले ले। तुम ही तो कह रहे थे कि वहां तुम्हारे बाप दादा की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। हाँ, पर माँ बेचने के लिए नहीं मानेगी। कैसे नहीं मानेगी? उन्हें मानना पड़ेगा। एक काम करो, हम दोनों चल के माँ को मनाते हैं और प्रॉपर्टी का सारा पैसा लेकर आते हैं। प्लीज कोशिश तो करो। ओके, तुम कहती हो तो चलते हैं। और वह माँ को फोन करके अपने आने की बात कहता है। उनके आने की बात सुनकर माँ एकदम दीवानों सी हो जाती है। वह अपने आस पड़ोस वालों को सभी को बताती है और तब तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रह जाता है जब बेटा बहू के साथ सचमुच में आ जाता है। उन दोनों के आते ही माँ दरवाजे पर ही पानी भरे लोटे से उनकी नजर उतारती है। बहू माँ के पैर छूती है। अरे, कनाडा में रहकर भी हमारी बहू बहुत बड़ी संस्कारी है। माँ, इसे मैंने शादी से पहले ही कह दिया था, मेरी माँ को संस्कारी बहू पसंद है, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन ये मान गई। बेटे की बात सुनकर और बहू की सेवा देखकर माँ खुश हो जाती है। वो उनकी बहुत अवभगत करती है। बहू भी उन्हें खूब मस्के लगाती है। रात को उनका बिस्तर ठीक कर देती है। सोते हुए उनके पैर दबाती है। आस पड़ोस वाले बहू को ऐसी सेवा करती देख बहू की तारीफ करते हैं। 2 दिन ऐसे ही मस्केबाजी में गुजरने के बाद वो माँ से प्रॉपर्टी बेचने की बात करते हैं। सुनते ही जैसा कि उन्होंने सोचा था, माँ मना करती है। क्या बात करते हो बेटा, ये हमारी खानदानी घर है, तुम्हारे दादा से ये आ रहा है, इसे कैसे बेच दे? मैं भी यही कह रही थी माँ जी, पर मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं और हमारे दादा तो गुजरात में पैदा हुए थे। उनके खानदानी मकान, प्रॉपर्टी सब उन्होंने बेचा और यहाँ मुंबई में प्रॉपर्टी बनाई। जैसे वह गुजरात से मुंबई के हो गए, वैसे ही आप यहाँ सब बेचकर कनाडा के हो जाइए, फिर हमारी पीढ़ी वहां ही पलेगी। अरे लेकिन इंडिया में अपना कुछ तो होना चाहिए। मैं भी तो यही कह रही थी माँ जी, पर माँ गुजरात में कुछ नहीं है तो इतने सालों में क्या फर्क पड़ा? वैसे ही इंडिया में भी कुछ नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कनाडा में हमारे कई पड़ोसी ऐसे हैं जो बरसों से सभी सुखी है। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी माँ जी, पर आप भी हमारे साथ वहां रहो। आपके पैर छूकर काम पर जाऊंगी, रात को आकर आपके पैर दबाऊंगी। मेरी जिंदगी कितनी खुशनसीब होगी। अगर ऐसा है तो ठीक है बेटे, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ के मानते ही एक पल की भी देरी किए बिना दूसरे ही दिन बेटा बंगलो और बाकी सारी प्रॉपर्टी बेचकर माँ का भी टिकट लेकर उन्हें अपने साथ कनाडा ले जाने की बात करते हुए उन्हें तैयार करते हैं। वह अपने पड़ोसियों से विदा लेती है। सारे पड़ोसी उन्हें विदा करते हुए उनकी और उनके बेटे बहू की तारीफ करते हैं। कितने अच्छे बहू बेटा है, माँ की जिम्मेदारी समझ रहे हैं। आशा बहन, कनाडा जाकर हमें भूल मत जाना। अरे क्यों भूल जाऊंगी, जल्दी ही तुम लोगों को भी कनाडा बुलाऊंगी और इसी बहाने तुम लोग भी कनाडा देख लेना, वरना हमारे नसीब में कहा। माँ उन सभी से बातें करती हुई खुशी खुशी विदा लेती है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर बेटा माँ को एक जगह बैठाता है और माँ से कहता है, माँ
आप यहाँ बैठिए, हम कानूनी कार्रवाई पूरी करके आते हैं, तब तक आप यहीं हमारा इंतजार करो। लेकिन बहू को क्यों ले जा रहे हो? इनकी भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो मेरी भी करनी पड़ेगी ना। माँ, आप सीनियर सिटीजन में आते हो और सीनियर सिटीजन के लिए हमारी सरकार ने कितनी फैसिलिटी कर रखी है, आप तो जानती हो। आप बैठो, हम अभी आते हैं। माँ उनकी बात मानकर वहीं बैठ जाती है। दोनों चले जाते हैं। माँ बैठी रहती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, पर वह दोनों नहीं आते हैं, तो माँ बेचैन हो जाती है। तभी एयरपोर्ट पर एक कर्मचारी आकर माँ जी से पूछता है, माँ जी, दोपहर से देख रहे हैं आप यहीं बैठी हो, कहाँ जाना है या कोई आने वाला है? नहीं, मैं कनाडा की फ्लाइट में जाने के लिए बैठी हूँ। कनाडा की 4 फ्लाइट जा चुकी है, आपको कौन सी फ्लाइट से जाना था? वह तो बेटा बहू मुझे बिठाकर दोपहर से अंदर कुछ कानूनी कार्यवाही करने गए हैं। क्या नाम है आपके बेटे का? सुनकर माँ अपने बेटे का नाम बताती है, तो वह अपने मोबाइल से फोन करके पूछने के बाद माँ जी से कहते हैं, माँ जी, कमल तो अपनी पत्नी के साथ दोपहर की पहली फ्लाइट से ही कनाडा के लिए निकल गया। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? माँ जी, लगता है आपके बेटे ने आपको धोखा दिया। अब क्या होगा? वह दोनों तो मेरा घर, प्रॉपर्टी सब बेचकर चले गए। अब तो मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, मैं कहां जाऊंगी? ये सब सुनकर कर्मचारी उन्हें पुलिस स्टेशन जाने को कहता है। माँ पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पुलिस के बुलाने पर उनकी वही पड़ोसन उनसे मिलने आती है। पड़ोसन को देखते ही वह और भी रो पड़ती है। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, वह दोनों तो चले गए, सब ठीक हो जाएगा माँ जी, आपके बेटे बहू को इसकी सजा जरूर मिलेगी। पड़ोसन उसे घर ले जाती है। पड़ोसन उसे पल पल संभालती है, उसके आंसू पोंछती है। कुछ दिन के मेहनत के बाद इंडियन पुलिस उसके बेटा बहू को पकड़कर इंडिया ले आती है। अपनी वृद्ध माँ को धोखा देता है। जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, उसे ही लावारिस छोड़कर भाग गया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। चुपचाप अपनी माँ की प्रॉपर्टी वापस कर, वरना फॉरेन में रिपोर्ट भेज दी तो वहां से नौकरी से भी जाएगा और यहाँ जेल भी जाएगा। सुनकर पति पत्नी घबरा जाते हैं और दोनों वहीं खड़ी माँ के पैरों में गिर पड़ते हैं। हमें माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो। कैसे माफ कर दो बहू? मेरा बेटा ही संस्कारी नहीं है तो वह बहू कैसे संस्कारी ला सकता है? और पुलिस के कहने पर वो ना सिर्फ माँ का बंगलो और सारी प्रॉपर्टी वापस करता है, बल्कि उनके नाम पर पुलिस इतना पैसा एफडी करवाती है कि जिंदगी भर माँ का खर्च चल सके। अभी वो ये सब कार्रवाई करते हैं कि तभी बेटे को फॉरेन से लेटर आता है कि उसे नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है। सुनकर बेटा रोने लगता है और कहता है, माँ मैं कहां जाऊंगा, प्लीज मुझे अपने घर में रहने दो। और माँ और पड़ोसन के बुलाने पर पुलिस इंस्पेक्टर आकर बेटे से कहता है, अब तुम्हारे किए की एक ही सजा है कि तुम अपनी माँ के बंगलों में ऊपर के कमरे में अपनी बीवी के साथ किराए पर रहो और हर महीने अपनी माँ को किराया दो। मंजूर हो तो बोलो। हाँ हाँ मंजूर है इंस्पेक्टर साहब, आज से मैं और मेरे पति मेरी इस वृद्ध माँ की खूब सेवा करेंगे। दोस्तों, जैसे बेटे और बहू ने अपनी वृद्ध माँ की सारी जायदाद हड़प ली, ठीक वैसे ही बेटे और बहू को आज उसके कर्मों का फल मिला। इसलिए कभी भी बुजुर्गों के साथ छल ना करें। इसलिए कहा गया है कि वो घर घर नहीं रहता जहां कोई बुजुर्ग नहीं रहता। चेहरे की चमक और दमक पर मत जाना। घर के बुजुर्ग अगर मुस्कुराते मिले तो समझ लेना कि आशियाना अमीरों का है। बड़े बुजुर्गों की उंगली में कोई ताकत तो न थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उस इंसान को वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।